नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर म्यूचुअल फंड से जितना भी रिटर्न मिला था वो पूरा की पूरा रिटर्न साफ हो चुका है, बल्कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो म्यूचुअल फंड में हमने जमा कराया था अब तो वो भी नेगेटिव जाने लग गया है। तो आज की वीडियो में देखो हम बात करेंगे, अगर बाजार में बड़ी से बड़ी गिरावट आ जाए तो गिरते बाजार में जो खराब से खराब पोर्टफोलियो है हम उसको सही कैसे कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, बिल्कुल प्रैक्टिकली हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड लॉस रिकवर। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो निवेशक होते हैं ना कई तरीके के होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड से सिर्फ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैसा बना पाते हैं। आज हम वीडियो में वही बात करेंगे कि जो ऐसे लोग जो म्यूचुअल फंड से करोड़ों की वेल्थ क्रिएट करते हैं वो गिरते बाजार में किस तरीके का निवेश करते हैं। बिकॉज अभी तो हमको यही पता है कि मार्केट में करेक्शन है, गिरावट है, तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो, लमसम करो, जिससे क्या होगा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। लेकिन सर गिरते बाजार में निवेश करना है तो क्यों करना है और किस तरीके से करना है, तो आज की वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकली एक ऐसे लॉजिक की बात करेंगे। ये वीडियो पूरे YouTube पे अभी तक आपको देखने को नहीं मिलेगी, हो सकता है इस वीडियो के बाद ये वीडियो आपको और भी चैनल पे देखने को मिले, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। आज की वीडियो अगर पूरा वॉच करो तो ही वॉच करो, नहीं तो अभी यहाँ पे छोड़ दो। बिकॉज क्या है, स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम बात करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे देखो डिटेल में बात करेंगे। पहली चीज तो ये है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट तो 1000 रुपए क्या है टोटल निवेश करे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 रुपए। ठीक है, कैलकुलेशन वाली वीडियो है, पूरा देखोगे तो ही समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो दो बार निवेश करा हुआ है, एक तो करा हुआ है 16 नवंबर 2024 को, एक करा हुआ है 30 दिसंबर 2024 को, और दोनों बार कितने कितने पैसे निवेश करे गए हैं, 500 रुपए। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 500 रुपए एक बार निवेश करे गए और 500 रुपए क्या करे गए दूसरी बार निवेश करे गए। क्लियर है। अब यहाँ पे ये चीज देखो, जब 500 रुपए निवेश करे थे पहली बार में तो इसका एनएवी प्राइस कितना था, 116 रुपए का। यहाँ पे मैंने 116 लिख दिया, और नीचे की तरफ कितना था जब दिसंबर में करा था तो इसका एनएवी प्राइस था 128 रुपए का। तो यहाँ पे मैंने 128 रुपए लिख दिया। अब यहाँ पे यूनिट कितने अलॉट हुआ था मैं यूनिट पे लिख देता हूँ। जब यहाँ पे देखो, जब मैंने नवंबर में एसआईपी करी थी, ये स्क्रीनशॉट है सिर्फ, ठीक है, मैंने जिससे आप आसानी से समझ सको। अब यहाँ पे देखो, जब 116 रुपए की एनएवी थी, जब एसआईपी करी थी, तो यहाँ पे यूनिट अलॉट हुए थे 4.2। ठीक है, और यहाँ पे जब एनएवी प्राइस 128 रुपए का था तो यहाँ पे यूनिट अलॉट हुए थे 3.8 के। ठीक है, अब यहाँ पे पहली चीज तो एक छोटा सा कंसेप्ट इसको भी समझ लो। म्यूचुअल फंड में आपको बोला जाता है कि मार्केट में गिरावट हो तो उस टाइम पैसा निवेश करो जिससे लो एनएवी पे ज्यादा से ज्यादा यूनिट आपको अलॉट्स होंगे। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, बिकॉज देखो यहाँ पे एनएवी प्राइस कितना है आपका 116 रुपए का, 116 रुपए का है तो यूनिट कितने अलॉट हुए हैं आपको, ज्यादा यूनिट अलॉट हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनएवी प्राइस देखो कितना है, एनएवी प्राइस यहाँ पे बढ़ गया तो यूनिट की क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए बोला जाता है जब भी मार्केट में गिरावट हो तो निवेश करो, जिससे क्या होगा आपका एनएवी वैल्यू है वो डाउन जाएगा तो यूनिट आपको ज्यादा से ज्यादा अलॉट्स होंगे। ठीक है, अब इतना चप तो आपको समझ में आ गया। अब हम आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखो, दो चीज आपको नजर आएगी, एक आएगा करंट एनएवी और एक आएगा एवरेज एनएवी। ठीक है, अगर करंट एनएवी की बात करें तो अभी करंट टाइम में इस पर्टिकुलर फंड का, अब ये फंड कौन सा है अभी इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट हमको समझना है। अभी करंट टाइम में इसकी एनएवी प्राइस देखोगे 106 रुपए की आपको नजर आएगी, और इस पर्टिकुलर फंड की अगर एनएवी प्राइस देखें एवरेज, ठीक है, मतलब दो बार यहाँ पे निवेश करा गया है, एक बार 116 एनएवी पे, एक बार 128 एनएवी पे, तो इसका जो टोटल एवरेज निकला है वो यहाँ पे एनएवी प्राइस निकली है 122 रुपए की। ठीक है, ये तो आपकी हो गई करंट टाइम की, ये हो गई एवरेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में बहुत कम ऐसे निवेशक होते हैं जो पैसा बना पाते हैं। वो किस तरीके से निवेश करते हैं, वो सीधा सा एक लॉजिक देखते हैं, करंट एनएवी और एवरेज एनएवी। उनका हमेशा से लॉजिक यही रहता है कि भैया मार्केट की जो करंट टाइम की एनएवी है ना, मेरी एवरेज एनएवी है, किसी तरीके से मैं करंट टाइम की एनएवी में उसको कन्वर्ट कर लूं। अब कन्वर्ट कैसे कर लूं, जैसे मान लेते हैं अभी करंट टाइम की अगर हम एनएवी देखें, मैं लिख देता हूं करंट। ठीक है, करंट टाइम की एनएवी 106 रुपए की है और एवरेज एनएवी कितने की है, 122 रुपए की, ये एवरेज एनएवी आ गई। ठीक है, तो निवेशक का क्या रहता है, मैं म्यूचुअल फंड में अगर मार्केट में गिरावट हो रही है तो मैं यहाँ पे इतना पैसा निवेश करूं जिससे क्या होगा, मेरी जो
एवरेज एनएवी प्राइस है वो करंट एनएवी प्राइस में कन्वर्ट हो जाए। बिकॉज क्या होता है म्यूचुअल फंड में जब भी मार्केट में करेक्शन आता है तो काफी निवेशकों का ये कहना होता है कि सर मार्केट में तो ऑलरेडी गिरावट है, हमारा वैसे नुकसान हो गया, यहाँ पे अगर हम और पैसा निवेश करेंगे तो नॉर्मल सी बात है हमारा काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। देखो अभी के टाइम में तो आपका लॉस होगा, लेकिन म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का प्लान है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर आप पैसा निवेश करोगे तो मार्केट कंटिन्यू नीचे ही जाएगा। मार्केट हो सकता है यहाँ से 1 महीने 2 महीने 3 महीने नीचे जाए, लेकिन मार्केट ऊपर तो आएगा ना। मार्केट का नियम है नीचे अप एंड डाउन लगी रहती है, इसीलिए अगर आप सोचो कि मार्केट कंटिन्यू नीचे जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगा, मार्केट खत्म हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे देखो जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एवरेज एनएवी है करंट एनएवी में कन्वर्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो है वो सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अब इसको प्रैक्टिकली हम समझेंगे। अब यहाँ पे ये चीज बताओ, आज मान लेते हैं आपका पोर्टफोलियो में 1 लाख रुपए पड़े थे, ठीक है, इसमें रिटर्न और प्रिंसिपल सारी वैल्यू थी। अब मान लेते हैं आपका टोटल नुकसान हो गया, आपका जो पोर्टफोलियो हो गया वो 70,000 रुपए का हो गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ अगर एनएवी के हिसाब से देखें तो मान लेते हैं यहाँ पे 100 रुपए की एनएवी थी, अब आपकी एनएवी प्राइस 70 रुपए की हो गई। अभी आपने म्यूचुअल फंड में कोई नया पैसा निवेश नहीं करा मार्केट करेक्शन के टाइम में। अब मुझे ये चीज बताओ जब ये 70 रुपए की एनएवी है, अगर मार्केट पॉजिटिव वे में आता है तो क्या एक ही दिन में 70 रुपए की एनएवी 100 रुपए में कन्वर्ट हो जाएगी? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए बोला जाता है कि आपकी जो एवरेज एनएवी प्राइस है, जो मार्केट की करंट एनएवी प्राइस है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, मार्केट की गिरावट में थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना है और यहां से आपको चेक करना है निवेश करने के बाद कि भैया जो मार्केट की करंट एनएवी है और जो मेरी एवरेज एनएवी है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। जितना कम डिफरेंस आएगा उतना ही क्या होगा, मार्केट जब पॉजिटिव आएगा तो आपका लॉस से उतना ही जल्दी वहां पे रिकवर होगा। तो ये छोटा सा लॉजिक है। देखो जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं जो लाखों करोड़ों में पैसा निवेश करते हैं, इस लॉजिक को फॉलो करते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। आज एक बात बताओ, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो इस तरीके का आपको चार्ट नजर आता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री लिखी रहती है कि कब कब आपने पैसा निवेश करा, यहाँ पे कंप्लीट पोर्टफोलियो नंबर, यूनिट्स, एवरेज यूनिट, एवरेज एनएवी, ठीक है, करंट एनएवी, और यहाँ पे मतलब सारा ब्यौरा आपको दे रखा होता है। अब क्यों दे रखा होता है भैया? ये चीजें इसीलिए दे रखी होती है कि आप इनको समझो, प्रॉपर तरीके से समझो और यहाँ से अच्छे तरीके से पैसा बना सको। ये सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि भैया आपको पता चल सके कि भैया मेरा तो इतना नुकसान हो गया, मैंने इस तारीख को पैसा जमा कराया था, फोलियो नंबर ये है और अभी एनएवी प्राइस ये चल रहा है। ये सब चीजें नहीं, इसमें भी आप इजीली कैलकुलेशन लगा सकते हो कि भैया मेरा एनएवी प्राइस करंट टाइम में क्या चल रहा है, ठीक है, और पर्टिकुलर फंड है उसका एनएवी क्या है, और दोनों को जितना आप इक्वल करोगे उतना ही जल्दी क्या होगा, मार्केट जब पॉजिटिव आएगा तो यहां से लॉस से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो प्रॉफिट के अंदर। तो आई होप आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर आपको ये देखना है बाजार की गिरावट के अंदर आपको ईटीएफ में निवेश करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए तो इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करके वॉच कर सकते हो। अभी आपको शो नहीं हो रहा हो तो हो सकता है वीडियो अपलोड नहीं हुआ हो, हमारे सेकंड चैनल पे ये वीडियो आएगा जिसका नाम है वेल्थ गुरु विकास, लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल की, आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।